ठीक है, तो चैप्टर नेम फिर से बताइए, प्राइवेट पब्लिक और एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। हाँ बस कर रहे हैं बड़ा, हम देख रहे हैं, बस रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, अभी तक तो हो रहा है। ठीक है, अब सही दिख रहा है ना? अच्छा अच्छा, लाइट वाला, वो भी इशू सही कर रहा है आपका। ठीक है, बट कंफर्म तो करना होगा ना कि हमारा ठीक आ रहा है कि नहीं। हाँ क्लियर है। चलिए, तो क्या लिखा हुआ बताइए? प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेज। हाँ पीछे क्या लिखा है? ठीक है, प्राइवेट पब्लिक और ग्लोबल इंटरप्राइजेज। इसको पढ़िए तो आप सभी लोग। कह रहा रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर सिंस। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, पीछे सूर्य प्रकाश, स्क्रीन पे देखिए। इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेलो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया nationalized many enterprises and also establishes many new undertakings। क्या बोलते हैं, देख लीजिए। ऐसा है ना, ये जो फर्स्ट पेज है आपको सेंड कर देंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री टाइप में लिख दिया है। हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट हम लोग वो पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा उल्टा है, बट आपको उल्टा ही देखना होगा। अच्छा रुकिए, सीधा करने की कोशिश करते हैं, फिर उल्टा हो गया। ये क्या आ गया? अच्छा, ये दिख रहा है ना आप लोगों को? पब्लिक सेक्टर में हम लोग को पहला पढ़ना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो इस पेज का भी कुछ काम नहीं था ज़्यादा। क्या आपको हम दिखा रहे हैं ना, क्यों घबरा रहे हैं आप? इतना दिख रहा है ना आपको? ट्रेन दिख रहा है कि नहीं आप सभी लोगों को? ठीक है, फाइन। अच्छा, आपको पता क्या पढ़ना है कि जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होता है उसके फॉर्म्स या उसके टाइप्स क्या होते हैं? ठीक है ना, उसके फॉर्म्स या उसके टाइप्स क्या होते हैं? फाइन। तो देखिए, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के अंदर सबसे पहला क्या आता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। दूसरा क्या आता है? पब्लिक कॉरपोरेशंस। इसी पब्लिक कॉरपोरेशंस को हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। और तीसरा क्या है? गवर्नमेंट कंपनी। समझ आया? ठीक है, आप कह रहे सर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या होता है? आप लोग पढ़े थे पिछले चैप्टर में, याद करिए। जो इंडिविजुअल कंट्रोल और ओन करता है उसको पब्लिक नहीं, जो गवर्नमेंट कंट्रोल और ओन करती है उसको पब्लिक कहते हैं, प्राइवेट जो ठीक इंडिविजुअल है, करता है जो गवर्नमेंट के द्वारा जो कंट्रोल किया जाता है और गवर्नमेंट का खुद का अपना होता है, तो वो होगा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। और बस उसके अंदर तीन ही पढ़ना, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2 दिन लगेगा। हाँ बता रहे हैं, इस यही तीनों को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, नहीं नहीं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, हाँ पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी, बस इसी तीनों के बारे में फीचर्स, इंपॉर्टेंट, एडवांटेज, यही सब देखना है। खत्म। सामर्थ, देख लीजिए, इसको सेकेंड टर्म में आएगा आपके। अरे सिलेबस हटाइए, हम देख चुके हैं वो, आप जो हटाइए उसको, हम आज सेंड कर देंगे आपको। यहाँ पे बस ध्यान दीजिए। हाँ आएगा, क्यों घबरा रहे हैं? चलिए, हाँ वो भी पढ़ना है। अब देखिए क्या लिखा है, सबसे पहला क्या लिखा है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। कह रहा है दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। ये लाइन आप लोग को याद रखना है, ये लिखना होगा। ठीक है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर enterprises. The departmental undertaking is considered as one of the departments of government. ये गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है। It has no separate existence than government. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? क्या लिखा है कि it has no separate existence than government? नहीं इसमें, हाँ गवर्नमेंट और ये जो कंपनी दोनों एक है। ठीक है ना, ये नहीं कि गवर्नमेंट और कंपनी अलग है, नहीं, गवर्नमेंट और ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स दोनों एक है। ठीक है,
इट फंक्शंस अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री। इसके अंदर एक मिनिस्ट्री होता है या डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट रहता है, ठीक है। तो सब मिलाकर ये कितने मिनिस्ट्री रहते हैं इसमें? एक मिनिस्ट्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे, रेलवे पता है क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। क्या है रेलवे? अच्छा, इस समय मिनिस्टर कौन है? रेल मिनिस्टर कौन है? रेलवे मिनिस्टर नाम याद है? नहीं याद है ना नाम? पीयूष गोयल, हाँ शायद आप सही हैं, बट हमें कंफर्म करना है। ये दिख रहा है क्या सबसे ऊपर? यही तो लग रहा है, ठीक है ना? कहाँ नाम गया इनका? नीचे लिखा है क्या? अच्छा ये है ना, ठीक है। वैष्णव, ठीक। तो आपको ये दिख रहा है ना, यही रेलवे मिनिस्टर हैं, ठीक है। बस आप बहुत मस्त हैं, थोड़ा सा देख लीजिए इधर, सेकेंड टर्म में काम आ जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस का अलग एक डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, और ये क्या लिखा है? ब्रॉडकास्टिंग और टेलीफोन सर्विस। टेलीफोन सर्विस में क्या आता है? ठीक है। तो यही सब क्या होता है हमारा? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। आप कह रहे सर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स मतलब यही कि अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना? हम क्या, हाँ ऐसा तो नहीं ना कि सर रेलवे मिनिस्टर से जाके पूछेंगे कि ये ट्रेन चलाएं कि नहीं चलाएं। ऐसा तो नहीं ना है कि गाजीपुर से ट्रेन चलाना है तो फोन करके मिनिस्टर साहब ट्रेन चलाएं कि नहीं चलाएं। आ रहा है ना समझ में? ऐसे तो होता नहीं है भाई। वहां पे क्या कहते हैं, ये स्टेशन मास्टर होता है, ठीक है। स्टेशन मास्टर जो बोलेगा आपको करना है, ठीक है ना? यही ना, स्टेशन मास्टर कहेगा कि हाँ भाई अब आप चलाओ, ग्रीन सिग्नल देगा तो फिर ट्रेन चलेगा। क्लियर है आप सभी को? ये नहीं ना कि सर मिनिस्टर साहब चलाए कि नहीं चलाए, नहीं। तो हर एक स्टेशन पे अपना स्टेशन मास्टर है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया है। मिनिस्टर साहब रात में सोएंगे भी तब भी ट्रेन अपना चलता रहेगा, प्रॉपर तरीके से फंक्शन उसका होता रहेगा। समझ आ रहा आप सभी को? अलग अलग डिपार्टमेंट बनाकर रखे हुए हैं, वो डिपार्टमेंट अपना काम करता रहता है। क्लियर है? फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, इन लोग का फीचर्स क्या है देख लीजिए। दे ऑपरेट अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्टर। बस एक ही मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का उसको क्या करता है? वही देखता है, देख रेख करता है, वही चलाता है, ठीक है, ऑपरेट कराता है। दे आर अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ओनली। वो किसका पार्ट है? गवर्नमेंट का। वो जो मिनिस्टर भी है ना, वो गवर्नमेंट का पार्ट है, ठीक है। देर इज नो सेपरेट एंटिटी। गवर्नमेंट और ये जो अंडरटेकिंग्स या रेलवे है, ये अलग नहीं है, दोनों एक ही है। फाइन। दे आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। इनको पैसा कहाँ मिलता है? रेलवे को, डिफेंस को, ये सारा पैसा कहाँ से मिलता है? एनुअल बजट से, ठीक है। बजट में ही इनको पैसा मिलता है। दी रेवेन्यूज ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट। अब आप अभी सुबह सुबह चले जाएंगे या जब भी जाएंगे गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन, ठीक है, और टिकट कटाएंगे, तो जो पैसा रहेगा वो जो टिकट काट रहा है वो थोड़ा रख लेगा कि चलो रख ले, पैसा कमा लिए, टिकट काट दिए, अब चलो चलते हैं पैसा लेके। ऐसा तो है नहीं। सारा पैसा कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट के ट्रेजरी में, ठीक है। गौ क्या? हाँ तो फिर बाकी आएगा ना जब टीटी। हाँ, दिस इज अ न्यू आइडिया, ठीक है, कूद जाइएगा बाहर। फाइन। इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा है? सारा पैसा कहाँ जाता है? ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट। ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, मतलब कि जहाँ भी सारा पैसा गवर्नमेंट का इकट्ठा होता है, स्टोर होता है, उसी को कहते हैं ट्रेजरी, ठीक है। हाँ, आगे क्या लिखा है? द स्टाफ, उस पर बस ध्यान दीजिए। बस खाली सर टिकट नहीं ले गए तो, टीटी आ गया तो अलग ही लेवल का है। आप बिना टिकट का जाइएगा, एक बार देख लीजिएगा। एक बार बिना टिकट का हम गए थे, ठीक है, और वो क्या किया था, अपना ब्लेजर निकाल के हाथ में रख लिया था। हम गाजीपुर कह रहे हैं, फिर वो वाराणसी जंक्शन पे बहुत मस्ती में ऐसे झूमते झूमते जा रहे थे, टहलते टहलते, पीछे बैग टांगे हुए थे, वो समझ गया था।
वो समझ गया कि स्टेशन पे ही खड़ा था, मतलब हाँ प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, वो बीच में खड़ा था और बात किसी को मतलब बातचीत कर रहा था कि कुछ पैसा वैसा दे दो। तो फिर क्या हुआ, अब हम गए तो फिर ऐसे हाथ दे दिया, हमको कौन है भाई साहब, तो फिर ऐसे कहा, कह रहा टिकट, हम कह ले टिकट, ठीक है। तो फिर हम वहाँ पे हम बोले कि हमारे पापा रेलवे स्टाफ हैं। वैसे पापा नहीं थे, मामा थे। पापा नहीं थे, मामा थे, पर कॉन्फिडेंटली हम बोल दिए कि मेरे पापा रेलवे स्टाफ हैं। तो फिर वो ना ऐसे पीछे हाथ रख लिया, तो उस समय तो मान लीजिए छोटे थे, अभी अभी हाथ रख लेता ना तो फिर समझा देते उसको वहीं पे कि हाथ अपने पॉकेट में रखो और बताओ हम वॉलेट निकाल रहे हैं, मतलब ठीक है। अब आप यही ना लोगे, फाइन ही ना लोगे, फाइन ले लो आप, पर अपने हाथ को कंट्रोल में रखो, ठीक है। तो उस समय छोटे थे तो हम डर गए थोड़ा सा, हम कहे कोई बात नहीं। अंदर गए, मामा मामा से बात कराएं, कह रहा है ठीक है जाइए आप, हमको बस यही तो चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है द स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर सिविल सर्वेंट। ये पता है क्या, जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स रेलवे में जितने भी स्टाफ रहते कहाँ से जाते हैं, ऊपर से भगवान गिराते हैं लो बेटा रेलवे में, ऐसा तो है नहीं ना। सिविल सर्वेंट मतलब हम ही लोग में से तो जाते हैं वो लोग, ठीक है। एंड आर रिक्रूटेड एंड कंपनसेटेड एज पर द रूल ऑफ सिविल सर्वेंट, जो भी रूल्स है उसके हिसाब से उनको रिक्रूट किया जाता है। रिक्रूट का मतलब जॉब दिया जाता है और उनको पैसा मतलब सैलरी दिया जाता है। दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल हेड, जो भी डिपार्टमेंटल हेड रहता है वही कंट्रोल करता है, हु इज अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्टर। समझ आ रहा है आप सभी को। डिपार्टमेंटल हेड होता है ना, जो भी काम करेगा उसको जवाब देना होगा, पता है कहाँ पे, मिनिस्टर को। किसको, मिनिस्टर को। कुछ भी अगर गलती किया तो बताइए आप, आपको अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब आपको जवाब देना पड़ता है कि क्यों ये गलती है, ठीक है, जवाब दे ही। आगे लिखा है दे कैन बी सूड इन द सेम मैनर एज वन कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर रेलवे से कुछ गलती हुई है तो उनके ऊपर केस ठोका जा सकता है। और सेम आगे क्या लिखा है, वन कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जैसे आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप फाइल कर सकते हो सूट, मतलब केस ठोक सकते हो, उसी तरह आप ये ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के लिए भी आप क्या कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो। क्लियर है आप सभी को। आगे कह रहा मेरिट एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, आप बताइए क्या मेरिट हो सकता है। पहला क्या लिखा है, इजी फॉर्मेशन, इट इज वेरी इजी टू फॉर्म अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एज नो रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। अच्छा गवर्नमेंट खुद है, वो गवर्नमेंट का खुद को अपना ओपन करना है तो उसको क्या रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वो तो गवर्नमेंट का खुद का है ना। भाई गवर्नमेंट का जो भी है वो क्या माना जाता है कि सही है, यही ना। तो इनको बहुत इजी फॉर्मेशन, जब चाहेंगे तो आराम से ये ओपन कर सकते हैं, कोई भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो। और ये क्या लिखा है, इफेक्टिव कंट्रोल। इसके अंदर जो कंट्रोल होता है ना बहुत इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव का मतलब बहुत अच्छे तरीके से होता है, क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। द कंट्रोल ऑन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज वेरी एफिशिएंट एंड इट इज अ डायरेक्ट एंड सेंट्रलाइज्ड। हाँ हाँ, रियलिटी में देखिए वही हम भी सोच रहे थे लिखा कुछ और है, बस जो लिखा है वही समझना है, बहुत कुछ लिख देगा, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली exactly. ये बहुत अच्छा पॉइंट बोले हैं। रियलिटी में तो करप्शन ही हो रहा है, ठीक है। हाँ, और रियल लाइफ में कुछ अलग ही है, अपोजिट है एकदम। आओ हम सिखाए नया मोरल साइंस। असेंबली में सब अच्छे से थॉट बोल कर आ रहे हैं। थॉट बोल के आ जाते हैं, वो क्या बोल के आए खुद नहीं पता रहता है, मतलब पूछो तो कहेंगे हमको क्या पता, लिख कर मिला था हम बोल दिए, ठीक है। आगे क्या लिखा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। इसका मतलब ये कह रहा है ना कि जो भी इन लोग को मिनिस्टर को फंड मिलता है वो बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। सामर्थ्य थोड़ा ध्यान दीजिए। और 4 में क्या लिखा है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब अभी जो आपको बता रहे थे जवाबदेही, ठीक है। तो ये जितने भी देर इज अ डायरेक्ट पार्लियामेंट कंट्रोल, द परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन बी डिस्कस इन पार्लियामेंट, सो देर इज अ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पता है कि कहाँ पे डिस्कशन होता है, पार्लियामेंट में, मतलब कि जो मिनिस्टर होते हैं उनको भी पार्लियामेंट में बताना होता है कि वो अपने सेक्टर में कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो उनको भी जवाबदेही, मतलब वहाँ पे जवाब देना पड़ता है और पब्लिक उनको देखती है। मतलब सब मिलाकर ये जो मिनिस्टर हैं उनको किसको जवाब देना पड़ता है, पब्लिक को, कि ऐसा मतलब कुछ गलती हुआ तो क्यों गलती हुआ है, ठीक है। फाइन, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। तो आप लोग समझ गए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में क्या क्या आते हैं। बोलिए, रेलवे जो इधर है गाज़ीपुर सिटी रेलवे स्टेशन, उसके बाद डिफेंस, डिफेंस वाला, और पोस्ट ऑफिस पीछे है तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ। ब्रॉडकास्टिंग हो गया, टेलीफोन सर्विस बीएसएनएल का आप लोग सिम यूज़ पहले करते होंगे, अब नहीं करते होंगे, पहले करते थे अब नहीं करते होंगे
अब जियो बीएसएनएल यूज़ कर रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं बीएसएनएल लॉस में चल रहा पर फिर भी अभी तक चल रहा है। हाँ ठीक है। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? अच्छा जो पैसा होता है वो पैसा कहाँ से आता है? पब्लिक से ही पहुँचता है ना, ठीक है। तो कह रहा है कि दी रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट, सो दिस अंडरटेकिंग हेल्प टू इंक्रीज द गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? पब्लिक से ही मिलता है, पब्लिक से ही पैसा जाता है। और 6 में ये सिक्रेसी, सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्मेंस जो होते हैं वो सिक्योर नहीं नहीं पब्लिक को नहीं देते हैं। कह रहा है कि अब रेलवे का इन्फॉर्मेशन वो नहीं देना चाहते हैं, और आपको हम बता नहीं देना चाहते हैं। वो ये देखते हैं कि अगर रेलवे का अंदर का इन्फॉर्मेशन देंगे, मतलब सपोज करिए कि हमारा रेल का इंजन कैसे बन रहा है, वो इन्फॉर्मेशन ये लोग बाहर नहीं देना चाहते हैं। अब ज़रूरी है क्या? ज़रूर मतलब कि यहाँ का देख के अगर कुछ बढ़िया रहे तो बाहर वाले कॉपी कर लेंगे। आज से 15 से 20 साल पहले की बात है, डीएलडब्ल्यू में, रेलवे डीएलडब्ल्यू में पता नहीं वहाँ पे कोई कर्मचारी था और गया और वहाँ का कुछ इंजन का पार्ट ऐसे उठाकर हाथ में और उसको सेल्फी ले लिया था। मतलब रेलवे कारखाना के अंदर जहाँ पे इंजन बनता है डीएलडब्ल्यू में, वो वहाँ पे वैसे फ़ोटो क्लिक करके फेसबुक पे अपलोड कर लिया था। पुलिस आई उठा के लेके चली गई। कह रही है कि आप यहाँ सेल्फी खींचने वाली चीज़ थोड़ी ना है, कारखाना के अंदर आप कैसे फ़ोटो क्लिक कर दिए? कारखाना का फ़ोटो है भाई, लीक हो गया और उसमें से बहुत सारी चीज़ें चोरी हो गई, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। इवन आप गवर्नमेंट का कुछ भी चीज़ उठा नहीं सकते हो, तो तुरंत आप पकड़ा जाओगे, ठीक है ना। तो जैसे सपोज़ करिए कि हमारे नाना काम करते थे वहाँ पे, तो जो पटरी होता है ना रेल का पटरी, तो छोटा छोटा मतलब कटा हुआ था, छोटा सा पटरी था एकदम छोटा सा, उसको उठाने पे बड़ा भारी था वो, ठीक है। तो अभी तो ऑन दी कैमरा है, वो उठा लाए थे ठीक है, चलिए वो तो हटाइए, आगे बढ़े हम लोग। क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा है डीमेरिट डिसएडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, ठीक है। तो इसमें आपको बताना चाह रहा है कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, मतलब रेलवे हो गया, ठीक है, फिर क्या पढ़े थे हम लोग, टेलीफोन, फिर पोस्ट ऑफिस हो गया, डिफेंस हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का हम लोग डिसएडवांटेज पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिसएडवांटेज। हमने इसमें पढ़ तो लिया कि हाँ ठीक है एक मिनिस्टर होता है इसमें, ठीक है, वही एक मिनिस्टर क्या करता है, बहुत अच्छे से ऑपरेट कराता है हर एक चीज़ों को, ठीक है। बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं, अलग अलग हेड रहते हैं, डिपार्टमेंटल हेड, वो अपना काम कराते रहते हैं। बट कुछ तो ऐसा होगा कि जो इसमें कमी है, लिमिटेशन है। तो डिसएडवांटेज का मतलब होता है कमी, डीमेरिट्स का मतलब भी क्या होता है? कमी, कि इसके अंदर कुछ कमी है। वो क्या कमी है? इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये, द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वर्क्स अंडर स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट कंट्रोल। किसके अंदर काम करता है ये? मतलब अपने मन से अगर मिनिस्टर साहब चाहें चलाना तो नहीं चला पाएंगे, ठीक है। एक पार्लियामेंट का उनके ऊपर कंट्रोल रहता है, ठीक है। कह रहा है दिस लिखा कि क्या लिखा है, दिस इज टू मच इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर एंड टॉप ऑफिशियल। ये भी समझ लीजिए कि अब एक मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर, तो बहुत सारे अलग अलग मिनिस्टर भी और जो टॉप ऑफिशियल हैं वो इंटरफेयर करेंगे कि आपको ऐसे नहीं कराना चाहिए, आपको वैसे कराना चाहिए। समझ आ रहा है? तो सब लोग क्या करते हैं, मिनिस्टर को एक तरह से, मतलब मिनिस्टर के ऊपर भी प्रेशर ही रहता है, तो मिनिस्टर अपने हिसाब से कुछ चेंज नहीं कर सकता। जो प्रेशर रहता है उसी को प्रेशर में ध्यान रख कर उसको करना पड़ता है, ठीक है। आप कह रहे सर व्हाट इज मीन बाय इनफ्लेक्सिबिलिटी, बताइए इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन। हाँ ये आप सही बोल रही हैं। अब आपको ऐसा एग्जाम्पल देंगे शायद आप लोग हंस पड़े इसके ऊपर। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, शायद आप हंस पड़े। पीछे सामर्थ बैठे हैं, कभी एक जगह बैठे हैं, कभी उधर हिल रहे हैं, कभी इधर हिल रहे हैं, ठीक है, कभी घूम जा रहे हैं। आ रहा समझ में? अब देखिए धीरे से सही हो गए पीछे हाथ रखे थे फिर सही हो गए। अब देखिए आप धीरे से घूम गए। तो मतलब ये नहीं, हमने ये नहीं बोल रखा है कि एकदम आपको सीधा ही बैठना है, आप हिल नहीं सकते। अगर हम बोल, आप ना फ्लेक्सिबल हैं, आप जैसे मन वैसे हिल सकते हैं भाई, जैसे मन वैसे बैठ सकते हैं। अब ऐसे नहीं कि सर रुकिए, ऐसा ही बात है, रुकिए पैर अभी ऊपर कर ले रहे हैं, ऐसा भी नहीं, ठीक है। मतलब कि आप लोग मूवमेंट तो हो सकता है, फ्लेक्सिबल हैं भाई, मूवमेंट हो सकता है, उसी हिसाब से इसमें भी डिसीजन अपने मन से लिया जा सकता था, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी है। नहीं ले जा सकते। बट नहीं लिया जा सकता मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अभी हम आपको बोल देंगे कि सारे लोग सीधा बैठे एकदम, हिलना नहीं चाहिए, तो आप लोग एकदम सीधा बैठे हैं,
हम कहे ठीक है, आप लोग सिर भी नहीं ला रहे, सर, सर, आ रहा समझ में? तो वो हो जाएगा इनफ्लेक्सिबिलिटी, कि एकदम हिल नहीं सकते, आपको मना किया गया है, फाइन। तो उसमें भी डिसीजन क्या है, अपने मन से नहीं लिया जा सकता, तो इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है। लैक ऑफ मोटिवेशन, अगर कोई एम्प्लॉय चाहे कि बहुत अच्छा काम कर दें, करो भाई बहुत अच्छा काम, कोई फायदा नहीं है, अलग से बोनस तुमको थोड़ी ना कोई देगा, तुम्हारी जो गवर्नमेंट सैलरी तय कर रखी है वही सैलरी तुम्हारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा उसके बाद, इसीलिए वो करते भी नहीं, काम को चोरी कर लेते, काम चोरी हो जाता। चलिए आगे बढ़े हम लोग। थर्ड में क्या लिखा है देखिए तो, लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, कह रहा है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन नॉट प्लान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एज दे आर सब्जेक्टेड टू बजटरी कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ये लंबे समय के लिए प्लान नहीं कर सकते हैं, जैसे जैसे बजट आएगा, ठीक है, लंबे समय के लिए काम ये नहीं कर सकते हैं, जैसे जैसे बजट आएगा वैसे वैसे ही काम कर सकते हैं। ये समझ आया आपको? कह रहा है दे आर नॉट अलाउड टू यूज देयर ओन रेवेन्यू फ्रीली एज दे हैव टू डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी। कह रहा है कि जो भी इनके पास पैसा आता है इनको तुरंत कहाँ जमा करना पड़ता है, ट्रेजरी में, अपने हिसाब से ये यूज नहीं कर सकते। तो ये कमी है कि नहीं, कि उनके पास पैसा आने के बाद भी कहाँ सीधा जा रहा है, ट्रेजरी में, और अपने मन से ये पैसा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। आप कह रहे सर पीछे लिखा था इफेक्टिव मैनेजमेंट पीछे लिखा था ना इफेक्टिव मैनेजमेंट या इफेक्टिव कंट्रोल, की बहुत अच्छे से ये लोग कंट्रोल कर लेते हैं। बता रहे इफेक्टिव मतलब बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाता है, और यहाँ पे लिखा है एक होता है इफिशिएंट, तो इफिशिएंट का मतलब भी बहुत अच्छा होता है, और इसमें लिखा है इनएफिशिएंट, मतलब जो इसका मैनेजमेंट है बढ़िया नहीं है। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से बात करना होगा। आप कह रहे थे, हम बोले ना कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट हो जाता है, तो 2 मिनट के लिए आप क्या बोले, अरे सर जो लिखा है ना, हाँ एग्जैक्टली exactly। जब आप मेरिट लिखने जाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ अच्छा मैनेजमेंट है, और यहाँ पे आके लिखना पड़ेगा कि कभी कभी खराब हो जाता है। आपको क्या लिखना होगा, कभी कभी मैनेजमेंट जो होता है इनएफिशिएंट होता है, मतलब सही समय पे काम नहीं कर पाता है। ठीक है, क्या आपको ना दोनों तरीके से पढ़ना होगा, वो मेरिट इफेक्टिव था। बना है, इफेक्टिव में ना वो मनी जो है वो सब पैसा नहीं देखते हैं, बल्कि अपना सामान खरीद लेते हैं, और हाँ वो इनएफिशिएंट में सही पैसा बता रहे देखते हैं। हैं। इफेक्टिव का मतलब क्या है कि बस वो जहाँ मन तहाँ पैसे लगा नहीं नहीं, देते हैं। आप ऐसे समझिए, वो तो ठीक है, वो हम बताएंगे, वो तो 12th मैनेजमेंट में है। आप ना ऐसे ही समझिए, इफेक्टिव का मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से काम होता है, और इनएफिशिएंट का मतलब अच्छे तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, बस। ठीक है, और आगे क्या लिखा 5 में, रेड टैपिज्म या ब्यूरोक्रेसी। अब देखिए, रेड टैपिज्म या ब्यूरोक्रेसी रिफर्स टू द डिले इन डिसीजन। डिसीजन लेने में क्या होता है, डिसीजन लेने में ये लोग लेट करते हैं, क्यों, ड्यू टू मेनी फॉर्मेलिटीज, बहुत सारा फॉर्मेलिटीज रहेगा तो क्या होगा, लेट तो होगा ही, इनसे परमिशन उनसे परमिशन। द डिसीजन इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर डिलेड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज, बहुत सारे फॉर्मेलिटी होते हैं, पेपर वर्क होते हैं, प्रोसीजर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, बोलिए डिले होता है, किस में डिले होता है, डिसीजन में। समझ आया आप सभी को? तो ठीक है, आज आज के लिए हम लोग वही, मतलब कि इसका हिंदी देख लीजिएगा। हमें लग रहा है ना कि इसमें काम को जो लेट होता है, डिले होता है, उसको ये बोलना चाह रहा है, या पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है उसको बोलना चाह रहा है। ठीक है, आज के लिए क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। समझ आया ना? कल मतलब परसों, कल संडे है, कल क्लोज रहेगा, मंडे को आइए आप लोग। ठीक है, फाइन।